कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सब झमाझम। कल इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, और उसमें भी जो रोमांच नहीं था, जो इंटेंसिटी नहीं थी, उससे ज्यादा कल यूट्यूब पर आग बरस रही थी। एक बड़े अच्छे एजुकेटर, ऐसा बोल सकते हैं कि जिन्होंने आईआईटी जेईई में यूट्यूब के थ्रू रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लाई भी, और काफी बच्चों को उन्होंने हेल्प की। उन्होंने एक दूसरे यूट्यूबर, जो नाउअडेज भारत की 101 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी है, उनके अगेंस्ट कुछ बहुत सारी बातें कहीं, एलिगेशन लगाए, और फिर उसके बाद यूट्यूब पे जंग से छिड़ गई। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट रखे, खूब सारे व्यूज, खूब सारे कमेंट्स, ये सब आए। सर, आप भी तो उसी के लिए आए हो ना? नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को कुछ बहुत बेसिक बात बताने आया हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी आप अपना मन बना भी रहे हैं, व्यूज बना भी रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए या ट्रस्ट खराब करने के लिए आ रहे बहुत सारे वीडियोस हैं। आपको दो तीन चीजें बताता हूँ, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ऑनेस्ट आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। सर देखिए, आज से 4 साल पहले जब जियो आया, क्या किया उसने? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जो सेट कंपनीज थी, जिनके अपने अपने क्लाइंटेल थे, उसको एक बड़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, नॉमिनल प्राइस तो कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिम बांटी और सर्विसेज दी। भारत के लोगों को डेटा की लत लगाई बेसिकली। और आज यूट्यूब पे आप लोग जो इतना एक्टिव हो पा रहे हैं, वो सब उन्हीं की बाबा की देन थी। कैसे आए वो बाजार में? सिंपल, उन्होंने क्या किया? जो सेट कंपनीज थी, जो एक बड़ा अमाउंट चार्ज कर रही थी, मतलब 150-200 रुपए पर जीबी, उन्होंने 1.5 जीबी पर डे फ्री दे दिया, 2 जीबी पर डे फ्री दे दिया, और क्या किया? मार्केट को पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, जितनी आईटी कंपनी है, आप आपके सब लोगों के पहचान में होंगे आईआईटी, और ये सब लोग जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। मेरे खुद के 2-3 बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं, जब मैं उनका पिछले 10 से 12 साल की जर्नी देखता हूँ, तो उन्होंने करीबन 4 कंपनी से स्विच ओवर कर लिया, यानी ऑन एन एवरेज 3 साल में उन्होंने एक कंपनी स्विच ओवर कर ली। ये हो गई होगा। आप सोचिए, बीइंग ए कस्टमर आप बात करें या बीइंग एन एम्प्लॉय बात करें, आपको अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको उसे ग्रैब करना है, क्योंकि आपको भी तो अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए। तो अगर एक एम्प्लॉय, अब वो एम्प्लॉय टीचर भी है, अगर एक एम्प्लॉय अपने बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए स्विच ओवर करता है, तो मैं नहीं मानता कि वो कोई गलत व्यक्ति है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बड़ा, मतलब बड़ा तो नहीं, ओके ओके एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं, उसमें मैं एकेडमिक हेड भी हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर भी हूं, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड 70 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग द ओनर, ये हो गई होगा। आपके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है इसका। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आपको इस चीज को लेकर चलना पड़ेगा कि भाई साहब, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे भी सही और जाएंगे भी सही, पक्का है, हो ही होगा। एक एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, तो सर उसको अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का पूरा हक है। अगर उसको कुछ अच्छा मिल रहा है, उससे उसका जीवन और बेहतर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। अब तकलीफ कहां पर है वो समझिए। तकलीफ ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार, एम्प्लॉय के साथ साथ अगर आप एक टीचर हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बहुत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी का फ्यूचर शेप कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं। तो बीइंग ए टीचर, आपकी जिम्मेदारी बस सबसे ज्यादा इतनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। आप जिसके लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीइंग ए टीचर आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि आपके हाथ में जो असाइनमेंट है, आपके हाथ में जिन बच्चों की जिम्मेदारी, जिनके करियर की जिम्मेदारी है, आपको उनके करियर के साथ तो नहीं खेलना है। आप बिल्कुल छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल हक है, बनता है। मतलब आईटी में कोई जॉब छोड़ के चला गया, तो उसके घर वाले बोलते हैं देखो क्या जंप मिला है। बैंकिंग में चला गया, और क्या जंप मिला है। तो मतलब किसी, अगर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीचर जो एक एम्प्लॉय है, अगर वो अपने आप के लिए, अपने बेहतर के लिए स्विच ओवर करता है, कर सकता है, कोई बुराई थोड़ी है इस बात में। तकलीफ कहां पर है? तकलीफ बस ये है कि सर, अगर आप बीच में कोई कोर्स अनाउंस होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जिनका आपके साथ एक बॉन्डिंग बन चुकी थी, जो आपके साथ फेमिलियर हो चुके थे, जो आपसे पढ़ने के लिए पहले 15 दिन 20 दिन तो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और जब वो आपसे एडजस्ट हो गया, उसके बाद फिर आप चले गए, ये गलत हो गया। और इसमें जो बड़ी कंपनीज जो बेसिकली इन एम्प्लॉइज को टेक ओवर करती हैं, तो उनकी बेसिक स्ट्रेटेजीज कैसा होता है? इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन यार दोस्त, कॉम्पिटिशन है, इसको मानना ही पड़ेगा, और सबके बीच में कॉम्पिटिशन है। सारा काम हो भी उसी लिए रहा है। डेफिनेटली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के फ्यूचर बना रहा है, लेकिन वो भी काम तो यार एट द एंड ऑफ द डे कर रहा है, ये मान के चलिएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी भी अपनी पर्सनल नीड्स है, मेरी अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है, मुझे उसको सेटिस्फाई करना है। मुझे भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, मुझे भी अच्छे घर में रहना है, मुझे भी अच्छी गाड़ी चलानी है, सबको करना है। आप भी चाहते हैं। आपके लिए मतलब सफलता का मतलब क्या है? यही तो है नाउअडेज मटेरियलिस्टिक। सफलता मतलब ये तो नहीं है कि मैं एकदम संतुष्ट हो गया, जीवन में अगर 10,000 आ रहा है तो मैं उसमें खुश हूं और बढ़िया जीवन चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक बात है यार, जो तकलीफ का विषय वो यही है कि अगर आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ या कई स्टूडेंट्स के फ्यूचर जुड़े हुए हैं, और आप उन्हें बीच मजार में छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है।
गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने जिस सेशन में आपसे पढ़ना स्टार्ट किया वो वास्तविकता में 15-20 दिन आपसे सिर्फ एडजस्ट होता है, आपके हिसाब से अपने आप को डालता है और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करता है। जब तक उसका रिदम, टेम्पो, अलाइनमेंट आपके साथ हुआ और आपने बोला बाय बाय मैं जा रहा हूँ, और एक काम करना है यार, मैं वहां पर जा रहा हूँ, तुम बचा हुआ कोर्स चाहो तो मुझसे वहां पढ़ लेना, मैं कितना दरिया दिल हूँ, मैं आपको वहां पे भी आके पढ़ा दूँ। एक्चुअली वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको टेक ओवर कर रहा है बीइंग एन एम्प्लॉयर, वो चाहते यही है कि आप बीच में ही छोड़ के आओ ताकि उनके बच्चों को आप बीच में से ग्रैब कर सको। होता ही है, बहुत नॉर्मल सी बात है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाह रहा है ऐसा? क्योंकि उसको दो चीजें हो रही हैं, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, वैसे मैटर नहीं करता आज की डेट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वो ऐसा करके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को काट रहा है। कॉम्पिटिशन है, यही हो रहा है और ये हो भी होगा। आज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं इसलिए आपको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हो तो ही रहा है। चाहे वो जियो करे, चाहे वो किसी भी आईटी कंपनी में किया जाए, चाहे वो किसी किसी बैंकिंग कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, सर्विस इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री की जो जान है वो है उसके एम्प्लॉय। और जहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ड्रिवन होगा, एचआर ड्रिवन होगा, डेफिनेटली वहां पर सारी समस्याएं होंगी। अगर 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 जिन्होंने कल एकदम से कोहराम मचा दिया यूट्यूब पर, उन्हें वास्तविकता में एक्शन लेने होंगे ना, तो वो यूट्यूब पर आकर एक्शन नहीं लेंगे, यूट्यूब पे आके अपनी बातें नहीं बताएंगे। सबके जीवन में सब परेशानी है, कोई यहाँ पे खुश नहीं है, इंसान है, सबको प्रॉब्लम चलती रहेंगी। वो लीगल एक्शन लो। अब बोले सर लीगल एक्शन में तो वो ज्यादा खतरनाक है, हाँ होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन समस्या क्या है कि अगर आप लीगल एक्शन ले रहे हैं तो फिर आपको सिंपैथी वगैरह नहीं मिल पाएगी। सिंपैथी भी चाहिए, और ये चीज तो 2 साल पहले किसी ने और भी नहीं की थी, और वो उस पर्टिकुलर सिंपैथी को रन करते करते, गवर्न करते करते यहाँ पर आ गए। ये बात समझ लेना दोस्तों, 1 लाख लोगों से 4,000 रुपए अगर मैं ले रहा हूँ, तो भाई साहब 1 लाख लोग 4,000 रुपए, वाह क्या बात कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे 4,000 लाख रुपए, 4,000 लाख रुपए मतलब 40 करोड़ रुपए। छोटा अमाउंट नहीं होता सर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये बिजनेस मॉडल है बॉस। कोई कम बच्चों को पढ़ा के ज्यादा फीस ले रहा है क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड एडमिशन दे रहा है, कोई बहुत सारे बच्चों से बहुत कम फीस ले रहा है लेकिन फिर भी ज्यादा कमा रहा है। तो ये बिजनेस मॉडल है। और एक बात सर, कंपनी है ना, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है तो भाई साहब रिटर्न चाहिए। आप बीइंग ए टीचर रिटर्न चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन आपकी कंपनी में जिसने पैसा लगाया है उसे कोई मतलब नहीं है और कोई इमोशन भी नहीं है उसे। उसे सिंपल मतलब इस बात से है कि अगर मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो मुझे रिटर्न चाहिए। और रिटर्न चाहिए कि सबसे बड़ी तरीका क्या है? मोनोपोली एक्वायर करो। 4 साल 5 साल पहले किसी एकेडमी ने, आप समझ गए, ये काम किया। आपके जो टीचर्स थे उनको तोड़ा चलते सेशन में, अब भी आप वही कर रहे हैं। और ये तो 4 लोग हैं जो दिख रहे हैं, जो यूट्यूब पर एक्टिव है, ऐसे 40 लोग होंगे, क्योंकि देखो टीचर्स इतनी है ना। अब इसी में से ये टीचर अगर यहाँ पे है तो मतलब यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पर आना है तो यहाँ से उठ के जाएगा। या तो ऐसा होगा कि बड़ा सा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप हो जिसमें आप हजारों लाखों टीचर्स को एक साथ ट्रेन करो और फिर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो। अब आप कोर्स पे कोर्स लॉन्च करते जा रहे हो, आपको वीडियो एडिटर भी चाहिए, आपको टाइप राइटर भी चाहिए, आपको टीचर भी चाहिए, लेकिन है तो उतना सी। तो ये स्विच ओवर होंगे। जो तकलीफ है बताओ, सिर्फ 2 है मेन। पहली तकलीफ कि मिड सेशन में अगर कोई टीचर अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है तो आप उस टीचर को बिल्कुल अपोज करो। आपको उस टीचर को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक है, उसे अपनी जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मतलब नहीं है। तो आप उस टीचर को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो जो ये कर रहा है। कंपनी करेगी भाई साहब, कंपनी को सर्वाइव करना है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करना है। तो वो टीचर गलत हो गया एक तो, ठीक है, उस टीचर को आप कभी सपोर्ट ना करें जो ऐसा कर रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर इसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ वाला विषय है, अब जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जब वो अपने मंच को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, जैसे मेहनत करी उन साहब ने, खूब मेहनत करी, अपने चैनल को इस लेवल पर लेकर आए कि आज उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गए। आज उन्होंने किसी व्यक्ति को मंच दे दिया, सेम मैं, अब मैं उनके मंच पर खड़ा होकर बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं बहुत सारे दूसरे लोगों की नजर में आ चुका हूँ, वो मुझे डेफिनेटली ऑफर करेंगे और लेकर जाएंगे। तो इसमें ये जो व्यक्ति था जिसने अपना मंच दिया, प्लेटफॉर्म यूज करने दिया, अब ये लोग कल से डरेंगे, लिटरली डरेंगे कि यार किसी को मंच दिया ना दे। तो वो जो एक बहुत ऑर्गेनिकली टैलेंट जो बाहर आ सकते थे, अब शायद कोई भी व्यक्ति इतने आसानी से अपने मंच किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। ये दूसरी बड़ी समस्या थी जो इस पूरे घटनाक्रम में हुई, क्योंकि अब हर व्यक्ति डरेगा कि यार मैं आज डेवलप हो गया, मैंने इसको अपने सब्जेक्ट्स भी दे दिए, अपने स्टूडेंट बेस भी दे दिया, अपना मंच दे दिया जहां से पूरे भारत में एक साथ 1 मिनट के अंदर लोगों तक पहुंच पाएगा। और कल अगर ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया 20 सेशन में, तो मेरी तो जवाबदारी उन बच्चों के प्रति जिनसे मैंने फीस ली, और ये व्यक्ति अगर बीच में छोड़ के चला जाएगा तो मेरी जो बेसिकली क्रेडिबिलिटी है वो खराब होगी। और ये लोग चाहते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो ऐसा करेंगे कि टीचर्स की क्रेडिबिलिटी खराब हो, टीचर्स की मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी खराब हो, क्योंकि उनको 2 फायदे हुए। एक तो जो उनके एग्जिस्टिंग बच्चे थे वो पूरे भाग चले गए जिनको पढ़ना था उस तरह से, है ना। और ये कोई नई चीज नहीं है यार, हमने बहुत सुना है। 99 2000 में समथिंग कुछ जयपुर में ऐसा हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन था फिटजी, उसके पूरे के पूरे एम्प्लॉय रातों रात किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो गए, रातों रात। मतलब गेट खोलने वाला बंदा तक नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन में अगले दिन सुबह।
तो ये हो रहा है, कोई आज से नहीं हो रहा। बस तकलीफ का विषय जो है वो ये दो है, एक टीचर्स अगर 20 सेशन में छोड़ के जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस पूरी घटना से अब जो लोग अभी एक अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर चुके हैं वो आगे किसी भी व्यक्ति को अपने प्लेटफॉर्म शेयर करने से पहले 10 बार सोचेंगे, डरेंगे। बाकी जिसने गलत किया है, आप बहुत सिंपल सी बात है, कोर्ट है, सिस्टम है, लीगल एक्शन लीजिए। आपने बकायदा एग्रीमेंट किया होगा और अगर एग्रीमेंट ब्रीच हुआ है तो आप बकायदा उसको घेरो ना, क्या दिक्कत है? सिस्टम है, कानून है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पर आकर तो आपको जस्टिस मिल नहीं जाएगा, तो यूट्यूब पे आने के बजाय आप उस सिस्टम को फॉलो कर ले तो शायद आपको काम हो जाए। अगर आप वाकई में सही हैं तो यूट्यूब पे आने के बजाय आप जाए बढ़िया एक केस करें उस एम्प्लॉय के ऊपर, उन एम्प्लॉयज के ऊपर जिन्होंने आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में करीबन मैंने बोला 70 के आसपास एम्प्लॉयज हैं, तो बाकायदा हम उनके साथ जब उनको एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं तो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। और एग्रीमेंट में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही होती है कि आप बीच सिलेबस में छोड़कर नहीं जाएंगे, सिलेबस खत्म होने के बाद ही जाएंगे। आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली इतनी पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो ऐसा कुछ करके आप अपने एम्प्लॉयज को एटलीस्ट सेशन तक रोक सकते हैं, और आप इससे तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उस एम्प्लॉय के पास भी राइट है कि वो अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करे। बाकी ये जितना कुछ हो रहा है, एक्चुअली मेरे लिए कोई मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा था और कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से कल जब मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया तो वो भगवान सिर्फ ये सब कुछ चला था। तो मैंने कहा इस बात पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए, इमोशनली कोई अटैच होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने करियर से मतलब होना चाहिए, आप अपने करियर पे ध्यान दो। अगर आप अपने करियर के दौरान, पढ़ाई के दौरान 2 दिन, 4 दिन, 10 घंटे, 20 घंटे अगर इस कंट्रोवर्सी में दे रहे हैं तो जो पर्पस था उन लोगों का वो अचीव हो चुका है, वो अचीव हो चुका है। ठीक है, सही कोई भी नहीं है और गलत भी कोई नहीं है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसको ग्रैब करेगा, बस इसमें स्टूडेंट का नुकसान ना हो, ये बात आपको इंश्योर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो टीचर्स जिन्होंने ऐसा किया, मिड सेशन में छोड़ के गए, वो ज्यादा गलत है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को हायर और फायर करती रहती है, ये होगा। आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, रोज की बात है ये। आप इसके लिए मेंटली तैयार रहेंगे, हम रहते हैं, और होनी पड़ेगा भाई, कैसे काम चलेगा नहीं तो सर जो दो बातें हैं मेन वो यही है कि एम्प्लॉय अगर टीचर है तो उसकी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति है और उसे मिड सेशन में या कोर्स लॉन्च होने के बाद छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अब इस पूरी घटना में जो यूट्यूबर्स हैं, जो मंच हैं, वो आसानी से अपने मंच किसी भी नए व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये तकलीफ का विषय है। बाकी कौन इमोशन है, कौन क्या है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। बॉस सब कमा रहे हैं और वो कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप ये मान के चलना। वो कमाने के लिए कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे जिन्होंने पैसा लगाया है, आपको क्या लग रहा है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सोचो यार, 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा है? क्या उसको अपने पैसों से प्यार नहीं है? वो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, किसी और दूसरी कंपनी में कर दे जहां पर उसको रिटर्न मिले। तो प्लीज समझो, एजुकेशनल सर्विसेज में सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों का फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन हम भी चला रहे हैं। जैसे अंबानी जी अपनी कंपनी चला रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला जी अपनी कंपनी चला रहे हैं, जैसे टाटा अपनी कंपनी चला रहा है। सिमिलरली ऐसी एजुकेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम लोगों ने जॉब करने के बजाय टीचिंग को चूज किया। बाकी ध्यान रखिएगा, इमोशनल मत होइए, अपना समय खराब मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर के साथ लगे रहिए, आप अपने करियर को बनाइए और इस कंट्रोवर्सी की बजाय आप अपने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। जो गलत है दिस शुड बी पेनलाइज्ड। जिन टीचर्स ने मिड सेशन में बच्चों को बीच में छोड़ा है, उन टीचर्स को आप जितना चाहें बोल सकते हैं क्योंकि वो गलत है। बाकी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जब एम्प्लॉय को हायर और फायर करेगी तो वो एक नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है, जिस कंपनी को सर्वाइव करना है वो ऐसे ही करेगा। फैक्ट यही है, ठीक है, फैक्ट यही है। अब आप इसको अदरवाइज भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फैक्ट यही है। चलिए, आप लोगों को बस यही बताना था और आप लोग इन्वॉल्व ना हो, आप पढ़ाई करें अगर आप स्टूडेंट हैं। हाँ, बाकी अगर आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे आनंद लेने आए हैं तो लो, अभी तो बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं और ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन इन सब में अगर आपने अपनी पढ़ाई खराब करी तो आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।